हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है जिसमें मैं आपको बताऊंगा बेस्ट से बेस्ट एरिया जहां पर आप फूड डिलीवरी करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। और मैं आपको उस एरिया में बताऊंगा जिस एरिया में मैं काम करता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस एरिया में नॉर्थन साइड जहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ पे 3 एरिया हैं काम करने के लिए और तीनों एरिया मैं तुमको बताऊँ किसके लिए कौन सा बेस्ट है। कार के लिए कौन सा बेस्ट है, स्कूटर के लिए कौन सा बेस्ट है और बाइसिकल के लिए कौन सा बेस्ट है, और कार के लिए सबसे बेकार कौन सा है वो भी बताऊँगा। तो वीडियो को स्किप मत करना और चलो हम अपने पहले एरिया में चलते हैं। सो हियर वी आर। तो भाई ये है एरिया, इसे कहते हैं फ्रेंच फॉरेस्ट। यहाँ पर आने के लिए सिंपली सर्च करना मैकडोनल्ड फ्रेंच फॉरेस्ट, जो कि ये रहा। ये यहाँ का मतलब मेन एरिया है, तुम इसे अपना हब कह सकते हो इस एरिया में आने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जहाँ से बहुत सारी डिलीवरीज आती हैं। यहाँ पे पार्किंग की कोई इशू नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। देखो, एक तो फ्रंट में कितनी सारी पार्किंग है, फिर थोड़ी सी वहाँ भी पार्किंग है, वो रही पार्किंग, फिर ऊपर भी पार्किंग है, अंडरग्राउंड भी पार्किंग है। मतलब पार्किंग की तो ज़रा से भी इशू नहीं आएगा तुम्हें। और फिर इसके पीछे भी पार्किंग है थोड़ी सी, वहाँ भी लेके जाता हूँ तुम्हें। बाकी फिर यहाँ पे भी काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स है, कैफ़ेज़ हैं जहाँ से डिलीवरीज आती हैं सुबह सुबह। तो ये रहा इनसाइड, वहाँ से अंदर आके फिर हमें जाना है उस साइड। यहाँ पे ये 3 मेन रेस्टोरेंट है, एक तो मैकडोनल्ड, फिर एक रहा ये गुज़मान बाय गोमेज या फिर गुज़मानी गोमेज, पता नहीं क्या बोलते हैं इसे, मेरे को नहीं पता। बिल्कुल सामने चार ग्रिल चार्ली। और फिर इस मॉल की जो पीछे से एंट्रेंस है उसमें देखो यहाँ पे कितनी सारी पार्किंग है। मतलब पार्किंग का तो ज़रा से भी इशू नहीं आ सकता तुम्हें मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे ना मुझे आया ना तुम्हें आएगा। तो भाई ये एरिया कार वालों के लिए सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट। और वो इसलिए है, पहला पॉइंट, यहाँ पे पार्किंग का कोई इशू नहीं आता। सेकंड पॉइंट, यहाँ का जो मेन रोड है वहाँ पे 70 का जोन है, तो तुम्हें ऐसा कभी फील नहीं होगा कि भाई हाँ हम बहुत स्लो जा रहे हैं या डिलीवरी लेट हो जाएगी ऐसा। और थर्ड पॉइंट है भाई, अगर तुम्हें कोई इशू है कि भी तुम सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते या कुछ ऐसा है, तो भाई ये एरिया तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है। या तुम इतने आलसी हो कि सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना चाहते, तो ये एरिया तुम्हारे लिए बेस्ट है। क्योंकि यहाँ पर मोस्टली घर हैं सारे के सारे, बिल्डिंग्स बहुत कम है, तो वो एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट हो जाता है उन लोगों के लिए जो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ जाना चाहते। वैसे जब तुम इस एरिया में आओगे तुम्हें आसपास के एरियाज़ भी पता चल जाएंगे, जो आसपास के और मेन रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ से डिलीवरीज आती हैं। वो ज़्यादा दूर नहीं है, तुम्हें यहाँ पे खड़े खड़े ही वहाँ से डिलीवरीज आ जाएंगी। पर फिर भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ वो कौन से रेस्टोरेंट्स हैं और कौन से एरियाज़ हैं। अभी फ्रेंच फॉरेस्ट से ही मेरे ख्याल से 1-1.5 किलोमीटर दूर ही ये एक और है छोटा सा एरिया पड़ेगी। ये है फुलकारी इंडियन कुज़ाइन, यानी फुलकारी इंडियन रेस्टोरेंट लिख सकते हो। और यहाँ से थोड़ा सा आगे चल के एक है पिज़्ज़ा हट भी, तो वहाँ से भी काफ़ी ऑर्डर्स आते रहते हैं। हालांकि यहाँ से थोड़ी सी दूर एक यहाँ पे मॉल भी है, उसमें से भी काफ़ी सारे ऑर्डर आते हैं, काफ़ी बड़ा मॉल है वो। बाकी वहाँ पे तुम्हें स्पेशल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ से तुम्हें फ्रेंच फॉरेस्ट मैकडोनल्ड के सामने खड़े खड़े ही ऑर्डर आ जाएंगे अगर आने होंगे तो। हाँ तो गाइस, ये है एक और एरिया जो कि फ्रेंच फॉरेस्ट से थोड़ा सा पहले पड़ता है। ये मैकडोनल्ड फॉरेस्ट वे वाले एरिया से मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर दूर है, उससे 2 किलोमीटर पहले पड़ता है ये, अगर तुम हैरिस पार्क पैरामीटर साइड से आ रहे हो। पहले तो इसकी पार्किंग, कितनी सारी पार्किंग है देखो। यहाँ पे भी तुम्हें पार्किंग का कोई इशू नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं, कितनी सारी पार्किंग है। फिर ये ना एक मॉल भी कह सकते हो, एक मतलब गली सी भी कह सकते हो। मतलब मॉल नहीं है पर हाँ एक कह लो गली सी है, उस गली में ना बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। हाँ तो इस फॉरेस्टविल द सेंटर की एंट्रेंस दो साइड से है। एक तो ये डार्ले स्ट्रीट और इसकी दूसरी एंट्रेंस है दूसरी साइड से स्टार की स्ट्रीट। तो भाई दोनों साइड से एंट्रेंस कर सकते हो तुम इसकी। ये तो कितनी बड़ी एलईसी है एक, तो काफ़ी सारे ऑर्डर्स आते हैं यहाँ से। और यहाँ पर है एक फॉरेस्टविल बेकरी जहाँ से काफ़ी सारे ऑर्डर्स आते हैं मॉर्निंग में, काफ़ी दूर दूर के, मतलब बहुत अच्छे काफ़ी अच्छे पैसे देने वाले ऑर्डर्स आते हैं। देखो वो रही वहाँ पे वो वाली फॉरेस्टविल बेकरी। बाकी तो मैं ये एरिया दिखाता हूँ, देखो कितना बड़ा है। हाँ तो ये था पूरा एरिया, ये है फॉरेस्टविल द सेंटर। बाकी यहाँ पे साथ में कोल्स भी है, जैसे तुमने शाम को काम फिनिश किया और घर के लिए ग्रोसरी चाहिए तो ग्रोसरी लेके चले गए। हालांकि एक वूलवर्थ वहाँ पे भी है, मतलब ग्रोसरी स्टोर ही कोल्स की तरह ही, मैकडोनल्ड फॉरेस्टवे वाले मॉल में। मतलब मेरे वाला एरिया, मतलब बेस्ट से बेस्ट एरिया दिखाने से पहले बीच में एक ही एरिया और पड़ता है। ये है KFC फ्रेंच फॉरेस्ट, ओगालो फ्रेंच फॉरेस्ट, सबवे फ्रेंच फॉरेस्ट। ये सीधा रोड जा रहा है ना, ये बिल्कुल सीधा रोड 1.5-2 किलोमीटर दूर यहाँ से बिल्कुल सीधा मैकडोनल्ड फ्रेंच फॉरेस्ट पड़ता है। इस एरिया से मैं भी कभी कभी ऑर्डर्स उठाने आता हूँ, मतलब बेस्ट से बेस्ट एरिया से भी कभी कभी आ जाता हूँ यहाँ पे। अगर यहाँ से ऑर्डर उठा के वापस मेरे एरिया में जा रहा हो तो, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि अगर यहाँ से ऑर्डर उठा के मुझे और आगे जाना होता है फ्रेंच फॉरेस्ट साइड, तो मैं नहीं जाता। अरे हाँ, एक बात तो और बताना भूल ही गया था। ये जो सबवे फ्रेंच फॉरेस्ट है ना, यहाँ पे भाई 2-3 नेपाली काम करते हैं।
तो वो हैं साले रेसिस्ट। और इन्होंने मेरे साथ मतलब क्या रेसिज्म किया, मैंने सारा का सारा गूगल पे रिव्यू डाला हुआ है। तो भाई मेक श्योर जब तुम यहाँ पे आओ, मैं तो कहता हूँ कैमरा ऑन कर लेना, ताकि अगर तुम्हारे साथ कुछ भी रेसिज्म करे तो तुम बाद में कंप्लेंट कर सको। ध्यान रखना, ये है सबवे फ्रेंच फॉरेस्ट रेसिस्ट। हाँ तो दोस्तों, ये है अपना बेस्ट से बेस्ट एरिया, सेकंड एरिया, जिस एरिया में मैं काम करता हूँ वही एरिया। इस जगह को कहते हैं लाइट हाउस, वैसे इन 2 बिल्डिंग्स को कहते हैं रिटेल प्रीसिंक्ट। देखो इस गली में ना, इस छोटी सी गली में यहाँ पे जाके लेफ्ट मुड़ती है, इसमें ये रेस्टोरेंट्स है सारे, पीनट, फिश बॉल, गुज़बानी, ग्रिल्डी, ये रहा राइट में, विनाइल, रशेज़ इससे थोड़ा सा आगे चल के है। मतलब यहाँ ना भाई बताने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत ही ज़्यादा। देखो एक की तो ये है ओक्स एवेन्यू, मैं तुम्हें एड्रेस दे दूँगा कि ये कौन सा एड्रेस है। फिर सामने ही एक छोटा सा मॉल है, उससे अगली गली में भी एक छोटा सा मॉल है। फिर यहाँ से सामने वाली गली है जो, उसमें भी एक मॉल है। मतलब यहाँ पे ना जहाँ भी नज़र घुमाओगे वहीं मॉल ही मॉल है, वहीं रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट है, बहुत सारे ऑर्डर आते हैं। ये रहा पीनट के बिल्कुल सामने ग्रिल्डी है। फिर आगे चल के हीरो सुशी, यहाँ से भी ऑर्डर आते हैं। क्योंकि जब यहाँ पे तुम फर्स्ट टाइम आओगे ना, यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाओगे रेस्टोरेंट ढूंढने में, तो फिर रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए तुम्हें ग्रिल्डी पे आना है। ग्रिल्डी वाली गली है जो, वहाँ से फिर ये छोटी सी गली आती है, इसके अंदर है। यहाँ से इस तरफ आते ही फिर यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा लेफ्ट मुड़ के गुज़मानी, फिश बॉल, 3 बीन्स। स्टार्टिंग में तुम ये रेस्टोरेंट ढूंढने में दिक्कत आती है, मतलब कोई भी आता है तो, पर वो एक बार मिल जाए फिर तो मिल ही जाते हैं। फिर भाई जैसे ये यहाँ पे गुज़मानी के बिल्कुल सामने नेक्स्ट गली है वो, वहाँ पे है 4 ग्रिल। फिर 4 ग्रिल से आगे एक मॉल है, वहाँ से भी ऑर्डर आते हैं। मतलब भाई इस एरिया के बारे में मैं जितना बताऊँ ना उतना ही कम है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को, बहुत ज़्यादा। हालांकि तुमने मेरे चैनल का इंट्रो देखा है जिसमें मतलब म्यूज़िक सा लगा हुआ और ड्रोन की फुटेज है, वो ड्रोन की फुटेज यहीं की है। उसमें ये 2 बिल्डिंग है, इन दोनों बिल्डिंग के ऊपर का वो व्यू, और वो मैंने रिकॉर्ड किया था उस सामने वाले मॉल के ऊपर खड़े होके। तो भाई यहाँ के लिए सबसे पहले तो मैं ना तुम्हें पार्किंग के लिए बता देता हूँ। हालांकि पार्किंग आजकल तो दिक्कत आ रही है, मतलब मना कर देता है वो पार्किंग वाला, लेकिन फिर भी अगर तुम भी लगाना चाहो तो देखो, जैसे ये है वुलवर्थ के सामने हीरो सुशी के साथ में ही ना टॉयलेट्स हैं। तो तुम्हें इस टॉयलेट्स के अंदर जाना है, और फिर बिल्कुल आखिर में पहले वुमेंस टॉयलेट, फिर मेंस टॉयलेट, फिर बिल्कुल सामने वाला ये रास्ता, ये है लोडिंग डॉक। और इस लोडिंग डॉक में कैसे आना, वो मतलब अभी बाहर के एग्ज़िट दिखा रहा हूँ। जैसे तुम बाहर से आओगे ना, तो बाहर से आके तुम्हें इस दरवाजे में निकलना है। जैसे अभी भी मैं उस दरवाजे में से निकला हूँ, वो टॉयलेट का आखिरी दरवाज़ा है। फिर अभी जैसे हम अंदर जाएंगे ना, क्योंकि वो डोर ना लॉक हो जाता है, लेकिन जब हम गाड़ी यहाँ कहीं खड़ी करेंगे, यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने का मेक श्योर गाड़ी में तुम यहाँ कभी कहीं भी मत खड़ी करना। डेजिग्नेटेड एरिया बने हुए हैं ना, ये बने रेस्टोरेंट्स की बैक एरिया हैं ये, जैसे गुज़मानी वगैरह के बैक एरिया, तो यहाँ पे ट्रक्स वगैरह आते हैं, उनकी पर्सनल पार्किंग है, तो यहाँ पे नहीं लगा सकते। तुम यहाँ पे कहीं लगा लेना, वहाँ पे लगा लेना, वहाँ पे कॉर्नर में लगा लेना, थोड़ी कम दिक्कत आएगी। लेकिन अगर यहाँ पे लगाई, यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। हाँ तो मैं क्या था, पार्किंग लगा के फिर बिल्कुल सामने ये दरवाज़ा है, ये वाला फायर डोर। फिर यहाँ से ये गली बनती है छोटी सी, और एक गली निकल जाती है यहाँ पे टॉयलेट्स के लेफ़्ट साइड। सॉरी, यानी अब मेरे लेफ़्ट हो गया, लेकिन उस टाइम इसके हाँ लेफ़्ट। जैसे अभी हम यहाँ पे टॉयलेट्स के अंदर घुसे थे, आखिर में जाके निकले थे, फिर घूम के हम यहाँ से निकल गए। तो यहाँ से ऐसे मतलब पार्किंग में से तुम डायरेक्ट निकल सकते हो। हाँ तो ये देखो, ये है उस लोडिंग डॉक की एंट्रेंस। ये लोडिंग डॉक, साथ में ही वुलवर्थ की पार्किंग है, पर हाँ इसमें घुसाने में, बाहर निकालने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो देखो भाई, वो रहा ग्रिल्डी, जहाँ पे हम स्टार्टिंग में खड़े थे अभी, जब मैं तुम्हें सारे बोर्ड दिखा रहा था, उसके इस साइड है वो लोडिंग डॉक। वैसे तुम्हें शायद स्ट्रीट पे ही पार्किंग मिल जाए, काफ़ी पार्किंग है देखो, पर अगर ना मिले तो लोडिंग डॉक में लगा सकते हो। पर ये कह सकते हैं कि लोडिंग डॉक ना सबसे बेस्ट है पार्किंग के लिए, रेस्टोरेंट तक ईजी एक्सेस मिल जाती है बहुत ज़्यादा। फिर देखो भाई, इस मॉल में, ये मतलब DY मार्केट कहते हैं इसे, इस मॉल के अंदर है रेस्टोरेंट इटालियन पास्ता, ब्राज़ीलियन फ्लेम, सुशी बार गाइमी, और एक और है मेरे ख्याल से, जहाँ से ऑर्डर्स आते रहते हैं काफ़ी सारे। अब ये ओक्स एवेन्यू सीधा जाके, बिल्कुल सीधा जाके बीच में टक्कर मारती है। बीच मतलब समंदर वाला बीच नहीं, तो वहाँ पे टक्कर मारती है। वहाँ पे भी बहुत मतलब रेस्टोरेंट की पूरी लंबी लाइन है। फिर भाई जैसे अभी मैं थोड़ा सा आगे आया हूँ, वहाँ पे ग्रिल्डी, फिर यहाँ पे चल के भी 1-2 कैफ़ेज़ है, वहाँ से भी ऑर्डर्स आते हैं। हाँ तो भाई, अगर तुम्हें ओक्स एवेन्यू में पार्किंग ना मिले तो तुम ये पार्किंग यूज़ कर सकते हो। देखो ग्रिल्डी, वहाँ पे ग्रिल्डी से थोड़ा इस साइड है ये बहुत बड़ी पार्किंग है, वुलवर्थ की ओपन पार्किंग बोलते हैं इसे। हाँ ये वही पार्किंग है जहाँ मैं सोता था गाड़ी में। हाँ तो ये हम खड़े हैं ओक्स एवेन्यू के ऑलमोस्ट आखिर में। ये देखो,
जैसे यहाँ से मुड़ोगे ना, अभी मैं तुम्हें रेस्टोरेंट दिखाऊंगा, 1-2 रेस्टोरेंट, अगर वहाँ से डिलीवरी आ रही है तो उसके लिए तुम पार्किंग यहाँ पे लगा सकते हो। अगर या तो तुम्हें यहाँ मिल जाएगी, अगर यहाँ पार्किंग नहीं मिल रही तो इसके सामने मतलब ये प्राइवेट पार्किंग है, शॉर्ट पीरियड के लिए लगाओगे तो कुछ नहीं कहेंगे। अगर तुमने लगाई ज़्यादा लंबे टाइम तक, या तुमने किसी का रास्ता ब्लॉक कर दिया, जैसे कोई गाड़ी खड़ी है और कोई जाने वाली है, तो फिर तुम्हें मतलब भाई ये बोल लेंगे ओब्वियसली। तो भाई ऐसे काम मत करना कि भाई किसी की तुम पार्किंग ब्लॉक कर दो। कॉर्नर्स वगैरह पे कितने सारे रेस्टोरेंट, बहुत सारे रेस्टोरेंट है, मतलब पूरी लंबी लाइन बनी हुई है ये रेस्टोरेंट्स की। फिर यहाँ पे भी 1-2 रेस्टोरेंट वहाँ से आते हैं ऑर्डर। फिर थोड़ा सा आगे चल के वहाँ पे है JB एंड सन्स, वहाँ से भी ऑर्डर्स आते हैं और बढ़िया बीच का व्यू भी आ जाता है। वैसे मैं अभी होवर्ड एवेन्यू में खड़ा हूँ, ये देखो ओक्स एवेन्यू से नेक्स्ट स्ट्रीट ही होवर्ड एवेन्यू है। तो कभी कभी क्या होता है कि भी ऑर्डर्स वहाँ से आते हैं, फिर यहाँ से आते हैं। तो अब ये तो है नहीं कि भी तुम इतनी दूर से यहाँ पैदल चल के आओगे, तो तुम क्या कर सकते हो कि भी अगर तुम्हें मतलब देखो रेस्टोरेंट की लोकेशन तुम्हें याद हो ही जाएगी, तो अगर तुम्हें यहाँ पे किसी पास के से ऑर्डर्स आ रहे हैं इस कॉर्नर वाले के से, तो तुम पार्किंग यहाँ लगा सकते हो, पार्किंग्स हैं, मिल ही जाते हैं। और अगर फिर तुम्हें यहाँ से ऑर्डर्स आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक वोको बार, वहाँ से आता रहता है काफ़ी सारे ऑर्डर, तो तुम उसके लिए फिर यहाँ पे लगा सकते हो पार्किंग। मतलब वही है, जहाँ से भी ऑर्डर्स आ रहे हैं ना उस गली में, जो उसके सबसे पास गली पड़ती है ना, उस गली में ही पार्किंग लगा दो। क्योंकि वहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे DY बीच पे तो पार्किंग तुम्हें मिलेगी नहीं, तो उससे अच्छा है कि भी उससे पहले वाली गली में लगा दो, पास में पड़ जाता है और ईजी पड़ जाता है। वैसे भी 1 वे, अगर तुम्हें एक बार घुस गए पूरा घूम के आना पड़ेगा। भाई यहाँ DY में पार्किंग कहीं भी लगा सकते हो वैसे तो, अगर तुम नो स्टॉपिंग में लगाओगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे रेंजर कम ही आता है, और पहले तो बिल्कुल भी नहीं आता। जब मैंने स्टार्ट किया था ना यहाँ पे काम करना, जब तो रेंजर ज़रा सा भी नहीं आता था यहाँ पे। फिर एक बार क्या, बहुत ज़्यादा बारिश है, बहुत तेज़ एकदम हुई, मतलब हुई कम लेकिन एकदम हुई, उसने बहुत सारे पेड़ तोड़ दिए, बहुत सारे रोड खराब कर दिए। फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद, मतलब 2-3 हफ्ते तक कंटिन्यूसली बारिश होती रही, बहुत सारे रोड खराब कर दिए बारिश ने। तो उसकी वजह से फिर इन्हें रोड बनाने पड़े, फिर कंस्ट्रक्शन का काम चला, इतना सारा मतलब ऑब्वियसली खर्चा तो हुआ ही होगा। फिर उसकी वसूली करने के लिए इन्होंने यार रेंजर शुरू कर दिया। अब यहाँ पे रेंजर आता है, कभी कभी आता है, पर फिर भी यहाँ पे ध्यान से रहना। तो भाई ये तो था DY का एरिया। DY फिर इससे एक अलग है मैकडोनल्ड ब्रुकवेल, तो चल तो मैं बाद में दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले देखो एक एरिया ये है नेराबिन कोलरॉय, और फिर इससे आगे ये एरिया पड़ता है नॉर्थ नेराबिन। एक्चुअली क्या है कि हर एक ड्राइवर, सिर्फ मैं नहीं, हर एक ड्राइवर यही करता है, अगर उसे DY से कोलरॉय जाने की डिलीवरी मिल रही है तो कोलरॉय की ज़रूर उठाता है, क्योंकि कोलरॉय जाना बहुत ईजी है। एक मतलब अपनेपन से की फीलिंग आती है कि हाँ भी कोलरॉय जा रहे हैं हम। तो ये रहा मैं यहाँ पे DY बीच पे, और अगर मुझे डिलीवरी उस साइड की आ जाती है तो मैं पक्का उठाऊंगा। तो इसमें फ़ायदा क्या हो जाता है कि भी ना कोलरॉय जाते जाते बीच में भी बहुत सारे रेस्टोरेंट पड़ते हैं, यहाँ पे जाके भी काफ़ी सारे रेस्टोरेंट। तो भाई कभी कभी क्या होता है कि कोलरॉय से ही हमें डिलीवरी DY तक की आ जाती है वापस आते हुए, या फिर ऐसे हो जाता है कि हमें DY से डिलीवरी उठा के कोलरॉय जाना है, फिर कोलरॉय से डिलीवरी उठा के वापस DY आना है। तो इससे हमारा टाइम भी ख़राब नहीं होता। पर वही भाई, मैंने जैसे तुम्हें बताया कि भी इस एरिया के बारे में बताने के लिए बहुत ही कुछ है, बहुत ज़्यादा कुछ है, मैं सब कुछ कवर नहीं कर सकता इस वीडियो में। पर हाँ इतना कह सकता हूँ कि ये एरिया सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट से बेस्ट, साइकिल वाले के लिए भी, मोटर बाइक वाले के लिए भी, कार के लिए भी। और बाकी अब हम अपने चलते हैं तीसरे और आखिरी जगह पे, जो सबसे घटिया जगह है, सबसे घटिया। वहाँ पे तो जाना भी मत, पर फिर भी तुम्हें बता देता हूँ एक बार क्यों घटिया और कैसे घटिया है।